हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम घातांक और करनी के बारे में पढ़ेंगे। घातांक दैट मीन्स एक्सपोनेंट के बारे में, ठीक है, और रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को क्लियर करने से पहले, पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इन फार्मूलों के थ्रू से हम पूरे क्वेश्चन के आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ जो है फार्मूले को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक्स का पावर m मल्टीप्लाई बाई एक्स का पावर n, अगर बेस इक्वल हो तो पावर लोग क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे जब मल्टीप्लाई होगा। जब बेस इक्वल हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर लोग क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसी तरह अगर पावर के ऊपर, किसी संख्या में पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए, दो नंबर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर में है इस तरह से 2 × 3 और उसके ऊपर में कोई पावर है, ठीक है। तो ये पावर 2 के पास भी रहेगा और 3 के पास, इसी तरह m के पास भी रहेगा और b के पास भी रहेगा। इसी तरह देखिए, अगर किसी का पावर माइनस में और वो अंश में, न्यूमरेटर में, अगर उसको नीचे लेके आएंगे तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। इसी तरह प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। और यही रूल जो है यहाँ फॉलो होगा, a बटा b का पावर अगर m हो तो b बटा a। जैसे ही हम उसको उल्टा करेंगे, यानी नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को नीचे, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह अगर किसी का पावर अगर 0 निकल जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। करनी की अगर बात करें हम लोग रूट की, तो अगर देखिए जिस नंबर का करनी हो उसी नंबर का अगर जो है पावर हो तो करनी और पावर दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, वैल्यू जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर करनी के ऊपर करनी हो तो पावर लोग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, करनी जो रहेगा उसका मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर देखिए लास्ट है 10वां फार्मूला कि अगर किसी का पावर m हो और उसी नंबर का पावर n हो और बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो ये बेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं और m = n हो जाते हैं। अब इतने फार्मूले को लेकर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है करनी और घातांक का, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग जो बना सकते हैं। देखिए 16 का पावर कितना लिखा है, 3/4। ये दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो नंबर है ना, इसको इंडिकेट कर रहा है। 16 को हम लोग किसी नंबर के 4 के पावर में बदलने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर अगर मैं 4 लिखूंगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। हम इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 4 ये हो गया। अब ये उसके ऊपर में 3/4 का पावर है ना। तो पावर के ऊपर पावर है, अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर लोगों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऊपर से नीचे कट गया, 2 का पावर बचा 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो इसी तरह इसको देखते हैं। देखिए 256 लिखा हुआ है, इसको 4 के पावर के हिसाब से बदलेंगे हम लोग, ठीक है। तो 256 को 4 के पावर से अगर बदलते हैं तो देखो 4 जो होता है उसको अगर मैं 4 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है और 64 चौक होता है तुम्हारा 256। तो हम 256 को 4 का पावर 4 लिख सकते हैं और ऑलरेडी 3/4 का पावर लगा हुआ है। तो पावर के ऊपर पावर होगा, पावर का मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 के पावर 3 बचेगा, आंसर आ जाएगा आपका 64, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए ये पावर के ऊपर पावर है तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए 8 का पावर 1/3 लिखा है, तो 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और इसके ऊपर में 1/3 का पावर है, मल्टीप्लाई। 27 को हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर में ऑलरेडी 1/3 का पावर है, ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 6, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या, देखिए दशमलव वाला है तो इसमें दशमलव को हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना। चलो हटा दो, तो यहाँ पर 0 लगेगा, 1 2 3 4 5 0 यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर भी दशमलव हटा दिए तो 1 0 लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 5 और ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 5, और ये बाहर में भी इस तरह से पावर लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये 2/5 दोनों में सेम पावर है, इसलिए पावर ऊपर चला जाएगा, और पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर लोग का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 रहेगा, सॉरी, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब आपका आ जाएगा 2/10 का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2/10 का, इसको भी कटाना नहीं है, ठीक है। 2/10 का पावर 3 आएगा, ये तो 3 बार गुणा होगा, इसका 3 बार होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। अब सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करो, यहाँ पर जितना 0 है उतनी संख्या यहाँ पर दशमलव लगा दो, ठीक है, लेफ्ट के साइड में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक प्रश्न और है, ठीक है, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग करोगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर लिखकर, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। ये देखिए 81/169 का पावर कितना लिखा है, -1/, देखिए माइनस वाला आ गया। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं। अभी मैंने फार्मूला आपको बताया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या होगा, 169, तो इसको हम लोग 13 का पावर 2 लिख सकते हैं,
81 को 9 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के रिस्पेक्ट में ही काटना है तभी पूरा कट जाएगा, 2 के रिस्पेक्ट में मतलब पावर लेना है तो पूरा हट जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 1/2। ये दोनों सेम पावर है इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक साथ इसको बाहर में लिख सकते हैं। और ये पावर के ऊपर पावर आ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 13/9। ये आपस में कटेगा नहीं तो ये फाइनल आंसर होगा। आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें भी माइनस लगा हुआ है, इसको भी पलट देंगे, इसको 125 कर देंगे और 8 कर देंगे, पावर हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। अब देखिए 3 के रिस्पेक्ट में काटना है हमको तो कुछ नहीं करना, 25 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये हो गया 4/3। अब इसको देखो पावर सेम है इसलिए 5/3 2 लिख कर अब क्या कर सकते हो, बाहर में पावर 3 दे सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से 4, ये 3 कट जाएगा। देखिए 5/3 ठीक, सॉरी 5/2 का पावर कितना आ गया 4, मतलब ये 4 का पावर 5 के पास भी है और 2 के पास भी है, तो ये आपका हो जाएगा 5 का पावर 4 और 2 का पावर भी 4। 5 का पावर 4 को जब सॉल्व करोगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करना पड़ेगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 हो गया। 2 का पावर 4 करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन और दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इसको आप जो है सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिखकर बताएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, 2 का पावर 3x धन 2 बराबर 64, और यहाँ से हमको फाइंड करना है x की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, ये जो बेस है ना इसको इक्वल कर दो, अभी नियम बता चुका हूँ आपको मैं। तो ये 2 को देखो यहाँ पर इसमें मिटा देता हूँ, x का मान निकालना है हमको, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। देखिए 2 का पावर 3x धन 2 लिखा है ना, 64 को हम 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी कि 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 गया, क्या बचा 3x, यहाँ पर लिख देता हूँ 3x धन 2 बराबर 6 लिखेंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो तो 3x बराबर 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 3x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको समझते हैं, देखो ये 17 का पावर इतना, 17 का पावर इतना, अरे 17 का पावर 8, तो x का मान निकालो। देखो ये भी वही सेम है, यहाँ पर एक नियम लगेगा, उसके बाद फिर गुणा वाला लगेगा, फिर वो बेस वाला लगेगा, तो ये दोनों का देखो गुणा हो रहा है, तो 17 का पावर कितना हो जाएगा 3.5 धन 8, सीधी सी बात है। उसके बाद बराबर करेंगे, 17 का पावर कितना है 8, ये 17 से 17 क्या हुआ गया। अब यहाँ से तो आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा 3.5 धन x बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3.5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम जो है एकदम इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बस आप फार्मूला याद है, फार्मूला को अप्लाई करते जाइए, आपका आंसर खुद ब खुद निकलते जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को करना है, इसका आंसर बताना है मुझको, ठीक है। 25 है, 5 है, इसका पावर लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर इक्वल टू 5 का पावर x, तो इसको भी 5 में बदलो आप, इसको भी 5, ये तो 5 है ही, इसको भी 5 में बदलो, फार्मूला लगाओ, सब 5 हो गया इधर का, ये तो 5 है ही, 5 से 5 कैंसिल कर देना, आंसर आएगा आपका। यहाँ देखिए ये 5 है, इसको 5 में बदल दो, ये 3 है, इसको 81 को 3 में बदल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। आइए कुछ और तरीके का प्रश्न देख लेते हैं, है ना। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आता है और यहाँ पर बोल देगा आपको कि आप n की वैल्यू निकालो करके बोल देगा। 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n माइनस 2, 2 का पावर n प्लस 2 माइनस 2 का पावर n लिखा है, n का मान बताओ बोल देगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3 का पावर p प्लस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 p प्लस 1 लिखा है, यहाँ बोलेगा p की वैल्यू क्या होगी बताइए बोलेगा, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, उसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 लिख दिया मैंने, 2 का पावर n, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, प्लस 2 का पावर n माइनस 2 लिखा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर n बटा 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा, ये डिवाइड वाला रूल लगा हुआ है, हम लोग आंसर से प्रश्न की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 2 का पावर क्या लिख सकता हूँ मैं n, अभी जुड़ता कब है जब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, दोनों को मिलाऊंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 का पावर n, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो दोनों पक्षों में 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n को मैंने क्या निकाल दिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1 बटा 2 का पावर 2 मतलब 4 बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या देखो दोनों के पक्षों में 2 का पावर n है, तो मैंने उसको निकाल दिया, तो 2 का पावर 2 बचा मतलब 4 बचा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा n, ठीक है। 4 एकम 4 और 1 5, आपका आ जाएगा 5/4, नीचे में आ जाएगा 3 में 4 में से 1 गया तो 3, तो ये 4 नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा 4 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 5/4 दिया 12, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 12। एकदम ईजी है, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन आपको करना है और यहाँ से आपको जो है p की वैल्यू निकाल के मुझे बतानी है, ठीक है। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से जो करनी दिया रहता है, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, घटते क्रम में लिखिए, इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, इसको समझने की आइए कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह के नंबरों को घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। 4 यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 2 है, और ये 3 का एलसीएम निकालेंगे आपको निकल जाएगा 12।
12 निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये √3 लिए, यहाँ पर लिए 4, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह √2 लिए, यहाँ 2 है, और यहाँ पर ले लिए 4, यहाँ पर कितना है 3 है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है उस नंबर का कि अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए। तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया हो जाएगा 12, और इस 3 को उठा के यहाँ पर लिख दो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 12, हमको 12 लाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ रख दूंगा 6। यहाँ पर अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ रख दूंगा मैं 4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 3 का पावर, 2 का पावर और 4 का पावर, इसका पावर हो जाएगा 3, इसका 6 हो जाएगा और इसका 4। करनी सेम है सब जगह, ठीक है। 12 12 12। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 3 किया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 27, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256 हो जाएगा। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये सबसे छोटा है और ये क्या है सबसे बड़ा। तो इसी तरीके से जो है इनको भी आप सॉल्व करके एक बार देखेंगे।